हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 अपलोड कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कहा जा रहा है AB जो है वो CD के पैरेलल है और AC और BD ये परस्पर बिंदु O पर काट रहे हैं। ये AD और AC और BD क्या है, विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। और बताना है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके, ये समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। मतलब OA और OB कौन सी, ट्राइंगल ये वाला है, और OC OD ट्राइंगल ये है, और AB और AC को कहा जा रहा है कि ये क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा 9th क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसमें बताते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होती है बच्चों, ये अब कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उनके बीच में जो कोण बनते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इसमें काम लगने वाला है। अब बच्चों जो देखिए इसमें जेड के शेप में एंगल बनेंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो जेड के शेप में बच्चों बने एंगल। जैसे ये एंगल 1 है और ये 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट, एकांतर कोण होंगे। उसी तरह ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसे इसका 3 है तो 4, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये भी सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो बच्चों याद रखो जेड के शेप में एंगल बने। अब वो ऐसे बन रहा है जेड या इस तरह बन रहा है, ये इक्वल होंगे। और एक चीज़ बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनके सामने कोण बनते हैं ये बराबर होंगे। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। अगर ये हमारा एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आओ बच्चों वही चीज़ अब यहाँ देखते हैं। हमें OA और OB तो किस ट्राइंगल में है, इस वाले में, तो OAB लिख लेते हैं। हल में त्रिभुज OAB, और पहले नियमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। दिया है जो वो लिख लेते हैं। दिया है क्या कि जो AB है वो पैरेलल किसके हैं, CD के। CD या DC एक ही बात होती है। और हमें सिद्ध जो करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ये चीज़ हमें प्रूव करना है बच्चों। तो अब देखिए उत्पत्ति में क्या करते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, OAB, इसी में OA और OB आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, ये एंगल, और पहले तो देख ली ये एंगल इसके इक्वल दिख रहा, तो एंगल ये हमारे इक्वल हो जाए। ये एंगल कौन सा, AOB, या नाम दे सकते हो उनका, देना चाहो वो, अगर नाम देते हो तो नाम से कर सकते हो। ऐसे लिखना है तो AOB, या एंगल इसका 1 रख दीजिए, इसका 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, ये तो हो गए।
अब ये एंगल देखिए इस ट्रायंगल का और ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये एंगल हमारा 3 है और ये 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से? एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों ये भी एंगल क्या है ये देखो जरा, जेड के शेप में एंगल था। क्या है? जेड के शेप में, इसलिए एकांतर कोण है। और ये भी क्या है हमारा? जेड के शेप में है। ये देखो ये गया तो ये जेड के शेप में ये हो गए। तो ये एंगल अगर 5 है तो ये हमारा 6, तो एंगल 5 जो होगा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो बच्चों हमारे क्या हुआ? ये डबल ए कसौटी से क्या हुआ? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? ये ट्रायंगल हमारे क्या हुए? त्रिभुज ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। किससे सिमिलर हुए? बाई ट्रिपल एस, ट्रिपल ए कसौटी समरूपता से। बाई नहीं लिखिए, से लिख देते हैं। हाँ ठीक बच्चों। अब बच्चों जब किसी त्रिभुज के, जब त्रिभुज समरूप हैं तो उस त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात भी होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे OA अपॉन OB और OB अपॉन OD हो जाएगा। अगर त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा? समरूप होगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे? इसको इधर रबिया यहीं लिख देते हैं। हैंस लिखेंगे, हैंस क्या लिख देंगे? OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन क्या हो जाएगा? OD। देखिए बच्चों OA OC, ठीक। फिर क्या लिखा? OB और OD, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी हमें 2 ही प्रूव करना है, इसलिए तीसरी साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही हमें प्रूव्ड करना था। ये क्वेश्चन हमारा 3rd कंप्लीट हुआ। बच्चों अब तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।